प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं इस मंच से अकाली दल नेता और पंजाब से सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब। चंदूमाजरी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों को बता दें कि अलग एसजीपीसी के गठन ने पंजाब की अकाली सरकार के लिए बहुत ज्यादा चिंताएं खड़ी कर दी हैं। कहीं ना कहीं वो पार्टी अकाली दल जो कि हमेशा से ही समझती रही है कि उसकी सत्ता का जो आधार रहा है वो पंथिक राजनीति रहा है, और वही पंथिक राजनीति जो कहीं ना कहीं अमृतसर से या एसजीपीसी के जरिए उस पर अपना रसूख बना पाने में अकाली पार्टी पिछले कई दशकों से कामयाब रही है। लेकिन अलग एसजीपीसी का गठन, हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन, अलग नेताओं के हाथ में आना कहीं ना कहीं अकाली दल और उसकी पंथिक पॉलिटिक्स के लिए आने वाले समय में एक खतरे की घंटी बन चुका है। यही कारण है कि अकाली दल ने इस पूरे मुद्दे पर न सिर्फ केंद्र सरकार पर उतना दबाव बनाया जिसके चलते कि केंद्र सरकार को चिट्ठियां तक हरियाणा सरकार को लिखनी पड़ी, बल्कि इसके अलावा इस वक्त की परिस्थिति, ग्राउंड जीरो की हालात ये हैं कि हरियाणा के गुरुद्वारों में अकाली दल या एसजीपीसी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो इन गुरुद्वारों का प्रबंधन, इन गुरुद्वारों का कंट्रोल, इनकी मैनेजमेंट किसी भी हालात में अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, या फिर नई जो कार्यकारिणी बनी है, जो एडहॉक कमेटी हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई है, उसके हाथ में इसका प्रबंध कहीं भी सौंपा नहीं जाएगा। प्रोफेसर साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत एक डिसाइसिव, एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी पार्टी के उस पुराने वादे पर कानूनी विचार विमर्श के बाद ये कमेटी बनाई, और आप लोगों के तमाम प्रयास केंद्र सरकार पर दबाव बनाने से लेकर पंथिक मुद्दा इस पूरे इशू को बनाए जाने, ये सारे प्रयास विफल होते नजर आए। और हमने देखा कि 2 दिन पहले एडहॉक कमेटी, 41 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का गठन होना आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आपकी पूरी पॉलिटिक्स का मॉडल इस वक्त, हम कहें कि एक कांग्रेस या हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक से धराशायी कर दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जो तोड़ने की बात की है, इसके अलग प्रबंध होने से ये नहीं है कि अकाली दल कमज़ोर हो जाएगा। जहाँ गुरुद्वारा प्रबंध किसी और के हाथ में चला गया तो अकाली दल को की शक्ति को नुकसान होगा। आपने देखा भी होगा भी दिल्ली में इवन आज भी श्रोमणी अकाली दल की कमेटी है। अगर आज भी इसी के जो एक्ट आज बना है, अगर आज भी चोन हो जाए हरियाणा में, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हुड्डा साहब के एक बंदा भी नहीं आएगा, तो हमारे 99% लोग आएंगे। अब पीछे जब इलेक्शन हुई थी उस समय भी जो हमारे लोग आए, 100% हमारे लोग आ गए थे। तो इसलिए ये बात तो सिद्धांत की है। बात तो इस बात की है कि जो एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, उसका जो एरिया ऑपरेशन था, वो हम कहते हैं कि अगर देश के बंटवारे के समय जो गुरुद्वारा साहिबान पाकिस्तान में रह गए थे, उसका प्रबंध भी बहुत देर एसजीपीसी चलाती रही है। और आज तक हम अरदास कर रहे हैं रोजाना कि गुरुद्वारा प्रबंध हमारे हाथों में आए, पंथ के हाथों में आए। तो अब अरदास जो होती है वो ये नहीं होती कि गुरुद्वारे का प्रबंध पंथ के हाथों में है। अरदास तो होती है कि सेवा संभाल और सिख संगत वहां जा सके, वहां के दर्शन कर सके। नहीं, ये भी है। अरदास में शब्द जो है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल का दान खालसा पंथ को बख्श, सेवा संभाल भी साथ है। तो इसलिए अब घग्गर के पार हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान दूसरे देश की तो हम मांग करते हैं, और इसके हमारे साथ ही पड़ोस में कोई हमारे गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध कोई सरकार की नॉमिनेटेड बॉडी करे तो उसको तकलीफ होती है उसकी। लेकिन आपका जो प्रचार है, आपके प्रचार को हरियाणा के जो नेता है, हरियाणा के राजनेता है, वो कहते हैं कि मिथ्या प्रचार है, गलत प्रचार है। आपने कहा कि एक मनी बिल है, ये साबित किया गया कि मनी बिल नहीं था। आपने बाकायदा इस चीज को अभी भी आप अपने बयानों में कहने की कोशिश करें कि सरकार की नॉमिनेटेड कोई कमेटी बन गई है, जबकि एक एडहॉक कमेटी है जिसको कि समय कार्यकाल मिला है। इस दौरान पूरा एक व्यवस्था, एक पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि आपके अमृतसर के चयन में भी यही प्रोसेस होता है। तो पहले कमीशन बनेंगे, गुरुद्वारा कमीशन बनेगा, इलेक्शन कमीशन बनेगा, फिर ही जाके एक जो चुनाव होकर जो सदस्य चुने जाएंगे उसके लिए समय चाहिए। तो इस एडहॉक कमेटी को आप कहते हैं कि सरकार की नॉमिनेटेड कमेटी है, तो कहीं ना कहीं आप इंसिनुएट कर रहे हैं, एक प्रचार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है, हमारे कहने से नहीं, जो सच्चाई है वो तो सामने है। पहली बात, जो हुड्डा साहब ने ये कमेटी नॉमिनेट की है,
वो सरकार की ओर से नहीं नॉमिनेट हुई, सरकार ने की है। जी की और दूसरी बात ये है कि आज जो डिप्टी कमिश्नर करते हैं अमृतसर की जो नहीं, नहीं, एसजीपीसी होती है। मैं आपसे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अमृतसर की जो एसजीपीसी का जब गठन होता है 5 साल या जब भी उसका चुनाव होता है, उसके बाद उनको जो शपथ प्रक्रिया होती है वो भी डेप्यूटी कमिश्नर करवाते नहीं, हैं। देखिए, और ये अमृतसर की प्रथा है, वो इसमें ये नहीं कि डेप्यूटी नहीं, कमिश्नर यही तो बात समझने की है ना। जो डिप्टी कमिश्नर करवाते हैं उसको करवाते हैं जो खालसा पंथ उसकी इलेक्शन करता है, इलेक्टेड लोगों की करता इलेक्टेड लोगों को चुनकर जो भेजते हैं खालसा पंथ के लोग, सिख संप्रदाय के लोग, उनको जो पहली मीटिंग है उसको प्रेजाइड करता है डिप्टी कमिश्नर, ये एक्ट के अनुसार। जो आज हुड्डा साहब ने किया है वो तो हुड्डा साहब ने नॉमिनेट की है, और जो हुड्डा साहब ने नॉमिनेट की है उसको प्रबंध संभालने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने प्रधानगी की है उन लोगों की। सो इसके में अंतर है। व्यवस्था तो वही है ना कि डिप्टी कमिश्नर को जो फॉर्मल कार्रवाई को डीडीसी को अंजाम देना है, लेकिन ये भी तय है कि एक एडहॉक कमेटी है। आप उस एडहॉक नाम को हटा देते हैं और कहते हैं कि सरकार की नॉमिनेटेड है। ये गलत प्रचार हुआ ना। नहीं, क्यों गलत हो रहा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही तो बात गलत है जो समझ नहीं रहे लोग। जो हमारी ये कमेटी शुरू से लेकर, जब शुरू से 1925 में एक्ट बना था, ये तो फॉर्मेशन जो है इसकी 1920 से शुरू हो गई थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या गुरुद्वारा प्रबंध के लिए एक बॉडी जो बनी थी, वो खालसा पंथ ने श्री अकाल तख्त साहब पर बैठकर सब सिखों ने इकट्ठे होकर एक बॉडी बना ली थी। वो प्रबंध संभालती रही। उसका टकराव अंग्रेजों के साथ या उनके महंतों के साथ होता रहा। 1922 में उन्होंने ये चाबियां दे दी गुरुद्वारा साहिबान को। फिर भी वही कमेटी हमारी जो अकाल तख्त साहब से बनी हुई थी वो काम करती रही। उसका चुनाव तो नहीं ना हुआ था, बैठकर बनाई। अब वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार उस वक्त महंतों से वो खाली करवाए गए। इस वक्त आप या एसजीपीसी की टास्क फोर्स से खाली करवाने गुरुद्वारे। समझिए ना, वो किसी सरकार ने नॉमिनेट नहीं की थी, वो तो उन्होंने सब जो सिख संप्रदाय के लोग थे उनको कॉल दी, वो अकाल तख्त साहब इकट्ठे हुए, उन पे एक कमेटी बनी, सब लोगों ने बनाई, पंथ ने इकट्ठे होकर अकाल तख्त साहब से बनाई। और उसको जब 1925 में एक्ट बन गया तो खालसा पंथ जो समूची सिख संप्रदाय के लोग थे, उसे पंजाब जो पहले बड़ा पंजाब था, बड़ा पंजाब पाकिस्तान के एरिया में, तो उन लोगों ने वोटें डालकर वो इलेक्शन की। पहली मीटिंग प्रेजाइड की डिप्टी कमिश्नर ने एक्ट के मुताबिक। उस समय से लेकर जाबिर जनरल हाउस जुड़ता है पहला, उसकी प्रेजाइड डीसी करता है। लगभग ये जो आज हुड्डा साहब ने किया है, ये तो नॉमिनेट किया है सरकार की ओर से। आप बताइए प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है? दूसरी बात, चुनाव कराए जा सकते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनने थे, उसमें ये निर्धारित होना था कि कौन से वोटर होंगे, अमृतधारी सिख होंगे और उनके इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक प्रक्रिया के तहत चलना पड़ता है ना। ऐसी बात। और यहाँ तो पंजाब में भी ऐसी मिसालें रही कि एसजीपीसी के चुनाव अगर 2004 के बाद 2011 में हुए, जबकि होने 5 साल। अगर सिख भावनाओं का कदर होती या ऐसे ही करना था, यही सोचना था कि हम तो हरियाणा वाले लोगों को, जो हरियाणा के चुने हुए नुमाइंदों को हमने ये सेवा संभालनी है, तो वहाँ हरियाणा के लोगों ने जो इलेक्ट किए लोग हैं, ज़्यादा उनको बुलाते। 11 लोग हमारे इलेक्ट किए हुए हैं एसजीपीसी मेंबर, हरियाणा के लोगों ने की हैं 2011 में सिख संप्रदाय के लोगों ने। और उसमें 17 लोकल कमेटीज हैं, वो भी हरियाणा के लोगों ने चुने हैं, उनके 85 लोग हैं। 85 लोग वो हो जाते, 11 ये हो जाते, ये बैठ के कोई फैसला कर देते तो फिर भी हम कह सकते थे भी हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के सिख संप्रदाय के लोगों की शमूलियत से हुआ है। ये क्या हुआ भी, हुड्डा साहब की कोठी में जाकर 4 दिन बैठ के लिस्ट बना के जो सरकार ने बनाती उसको ऐलान कर दिया, तो फिर वो सरकारी नहीं होगी और क्या होगा। तो इसलिए हम दूसरी बात यह है कि सरकार जो हुड्डा साहब की है, ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं जी, हम तो ये हैं जी, हम वो हैं जी। ये गुरुद्वारा प्रबंध में ऐसी कमेटी अलग बना के उन्होंने हमारे धार्मिक मामलों में भी दखल दिया। देखिए, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना, ये हरियाणा के सिखों की मांग थी। और आप अकाली दल या हरियाणा अकाली दल बैक्ड एसजीपीसी जो समझी जाती है, कहा यह जाता है कि उनकी मानसिकता ये है कि सारे दुनिया के सिख पंजाब में बसते हैं और पंजाब के जो सिख है, जो इसकी यहाँ की लीडरशिप कहेगी वही इलाही फरमान होंगे। ये नहीं है। तो मुद्दा ये कि हरियाणा के सिखों के अलग एस्पिरेशंस अगर ये होता तो हमारे कैंडिडेट थे श्रोमणी अकाली दल के, हरियाणा के लोग उनको चुनकर क्यों भेजते? सरकार भी हुड्डा साहब की थी,
इवन देन भी उन्होंने भेजा। तो इसलिए ये नहीं है भी मतलब कौन इसको कौन आता है कौन नहीं आता। इलेक्शन उन्होंने फेयर इलेक्शन होती है उसमें। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि एसजीपीसी जो है वो केवल गुरुद्वारा प्रबंध कोई नहीं संभालती। एसजीपीसी का नाम जो है शिरोमणि होने की वजह से इसका जो एरिया है केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल या चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं। 15 लोग जो नॉमिनेट होते हैं उसमें 10 लोग तो पंजाब के बाहर से भी आते हैं, है जी। पंजाब के ये सारे देश का एक इसका जो स्वरूप है वो देशव्यापी है। तो इसलिए ये जो मर्यादा है सिख धर्म की, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कहते हैं, उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है और अथॉरिटी मानी जाती है। हमारा ये मानना है कि अगर इसको तोड़ा जाएगा, इसको अलग अलग किया जाएगा तो ये हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सिख मर्यादा है, तो उसको भी चोट आएगी। ठीक है, ठीक है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकता हूं। मैं प्रोफेसर चंदू माजरा जी से कई सवाल मेरे जहन में है जो कि मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा की जनता यहाँ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कई चीज़ों को समझना चाहती है जो कि पंजाब की राजनीति के हिसाब से अलग रोशनी में देखी जाती हैं, लेकिन हरियाणा के जब परिदृश्य में उसकी बात होती है तो पूरी उसकी इसकी व्याकरण या उसकी जो ग्रामर है वो बदल जाती है। छोटे से ब्रेक के बाद अलग एसजीपीसी के मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त अकाली दल के सांसद पंजाब से, अनंतपुर साहब सीट से सांसद प्रोफेसर चंदू माजरा जी बने हुए हैं। टेढ़ी बात में हमारे साथ जुटे रहिए।